good morning students. How are you? I hope all are fine. आप सब खुश होंगे, हेल्थी होंगे और अच्छे से रिस्पॉन्सिबल बच्चे हो कर के बन के अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे. ओके बेटा, तो लिसन बेटा, लिसन स्टूडेंट्स, टेक आउट योर हिंदी टेक्स्ट बुक सुनहरी धूप. कौन सी ओपन करनी है आपको? हिंदी टेक्स्ट बुक सुनहरी धूप, चैप्टर नंबर 12, पेड़ का दर्द. ओके, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको पेड़ की इम्पोर्टेंस, हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में पेड़ की आवश्यकता क्या है, पेड़ का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये मैंने आपको समझाया था. राइट, तो मैंने आपको समझाया था कि हमारे जीवन में पेड़ की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उसकी महत्व है. तो क्या समझा आपने? आपने समझा होगा बेटा कि पेड़ के बिना, पेड़ों के बिना, वृक्षों के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है. राइट, पेड़ों के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, क्योंकि पेड़ हमें मूल्यवान, हमारे जीवन हमारा जिनसे चलता है वो वस्तु हमें पेड़ों से मिलता है. क्या? हमें ऑक्सीजन पेड़ों से मिलता है, जो हमें जीवित रहने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए, हमें सांस लेने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है वो क्या होती है? वो होती है ऑक्सीजन. ओके, तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन ही हमारा सांस है. हमारा जो सांस है, हम जिस सांस को अंदर लेते हैं वो ऑक्सीजन ही होती है. और वो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? वो ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिलती है, वृक्षों से मिलती है. राइट, और जो हमारे अंदर से गैस निकलती है, ख़राब गैस जो होती है, जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होती है, कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ ऑब्जर्व करते हैं, ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन हमको देते हैं. तो लिसन बेटा, यहाँ तक हमारा इससे पहले लेक्चर में, पहली वीडियो में हमारा डन हो गया था. रो रो कर कहता पेड़, लकड़हारे से एक दिन बोला. रो रो कर एक पेड़ लकड़हारे से एक दिन बोला, क्यों काटता मुझको भैया, तू है कितना भोला. एक लकड़हारा होता है, वो पेड़ को काटने के लिए कुहाड़ी लेकर जाता है. ये जो इसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या होता है? कुहाड़ी होता है. इसका नाम कुहाड़ी है और ये लकड़हारा है. ठीक है, इनका काम लकड़ी काटने का होता है. ओके, तो पेड़ कहता है, भाई तू मुझे क्यों, पेड़ बहुत रो रहा है, परेशान है, क्योंकि उसको लकड़हारा काटने जा रहा है. सबसे पहली बात तो उसका जीवन समाप्त हो जाएगा. पेड़ में जीवन होता है, पेड़ ग्रोथ करते हैं, पेड़ फीलिंग करते हैं. ओके, दूसरी बात, उसकी कोई गलती भी नहीं है, वो हमसे कुछ लेता भी नहीं है. फिर वो कह रहा है कि तुम मुझे क्यों काटने जा रहे हो, मैंने तो तुमसे कुछ लिया भी नहीं है आज तक, केवल दिया ही दिया है. ओके, यहाँ तक हमारा डन हो गया था. सोच समझकर फिर बता मुझे. कौन कहता है? पेड़ कहता है लकड़हारे से, सोच समझकर फिर बता मुझे, मैं तेरा क्या लेता हूँ, मैं तो पगले तुझको जग को देता ही देता हूँ. ठीक, अब तो सोच समझ के मुझे बता कि मैं तुमसे क्या लेता हूँ. मैं तो तुम्हें और तुम्हारी दुनिया वालों को, जग मीन्स दुनिया, संसार, मैंने तो तुमको दिया ही दिया है. तुमने मुझे क्या दिया है? थोड़ा सोचो, विचारो, तब मेरे पास आना कि तुमने मुझे आज तक क्या दिया है. मैंने तो तुम्हारे लिए परोपकार ही किए हैं. और लिसन बेटा, जहाँ परोपकार का उदाहरण हमें देना होता है, वहाँ सबसे अच्छा उदाहरण हम पेड़ों का ही देते हैं, वृक्षों का उदाहरण हम देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, पेड़ हमें हवा देते हैं, ठंडी छाया देते हैं, हमें फूल देते हैं, हमें फल देते हैं. ओके, तो हमें सिर्फ देते ही देते हैं, पेड़ हमसे कभी कुछ लेते नहीं हैं. वो हमसे उम्मीद भी नहीं करते कि मैं इनको फल देता हूँ, छाया देता हूँ, तो मनुष्य बदले में मुझे कुछ दें. ओके, कभी पेड़ हमसे ये उम्मीद नहीं करते हैं. तो ये होता है असली परोपकार, हमें दूसरों के लिए भला करना, भलाई के लिए सोचना, बदले में कुछ ना चाहना. तो जहाँ हमें परोपकार का एग्जाम्पल, परोपकार का उदाहरण देना होता है, वहाँ सबसे अच्छा एग्जाम्पल, सबसे अच्छा उदाहरण क्या होता है? पेड़ का होता है. ओके, जो हमारा नेचर है उसका होता है. राइट,
नेचर परोपकार का एग्जाम्पल या उदाहरण देने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा उदाहरण है। ओके, अब आता है नेक्स्ट पंक्तियाँ हमारी आएंगी। तो कौन सी है नेक्स्ट पंक्तियाँ? तेरे नन्हे मुन्नों को निज, तेरे नन्हे मुन्नों को निज छाया तले सुलाता हूँ, मीठी मीठी लोरी गाकर अपनी गोद सुलाता हूँ। फिर पेड़ कहता है इससे कि तेरे नन्हे मुन्नों को, नन्हे मुन्नों को मतलब तेरे जो बच्चे हैं, तेरे मतलब स्पेशली लकड़हारे के नहीं, पेड़ सभी के लिए हमें ये संदेश दे रहा है, हमें सभी को ये बातें बता रहा है कि तुम्हारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको निज, निज मीन्स एवरी डे, डेली, ओके, प्रतिदिन छाया तले सुलाता हूँ। छाया जो पेड़ों की ठंडी छाएं होती हैं, तले मीन्स उसके नीचे, तले मीन्स पेड़ के नीचे झुलाता हूँ। ओके, तो आपने देखा होगा बेटा गांव में, जब आप अगर गांव से आपके रिलेटिव रहते हैं या आपके दादा दादी गांव में रहने वाले हैं या कोई रिलेटिव रहते हैं, आप कभी वहाँ जाते हैं तो आपने देखा होगा गांव के एवरी घर में, प्रत्येक घर में एक पेड़ तो होता ही है। किसी के में नीम का पेड़ होता है, किसी के में जामुन का पेड़ होता है, किसी के में अशोक का पेड़ होता है। तो इस प्रकार से कोई ना कोई पेड़ घरों में होते ही हैं। और उसमें जब गर्मी होती है गांव में, अभी तो पंखे वगैरह की सुविधा भी गांव में हो गई है, लाइट वगैरह अच्छे से जाती है, लेकिन बेटा पहले टाइम में तो गांव में लाइट बिजली इतनी ज़्यादा नहीं जाती थी, तो बच्चों को पेड़ों के नीचे खाट बिछा देते थे, वहाँ सुलाते थे, और पेड़ की जो डाल होती है उसमें उनके लिए झूला डाल देते थे, है ना, एक झूला डाल देते थे और उस झूले में बच्चे लेट जाते थे, छोटे बच्चे उसकी छाँव में उस झूले में झूलते रहते थे। मीठी मीठी लोरी गाकर अपनी गोद सुलाता हूँ। तो पेड़ मीठी मीठी लोरी कैसे गाता है? मीठी मीठी लोरी जब हवा चलती है तो हवा के साथ साथ पत्ते हिलते रहते हैं और उन पत्तों से एक आवाज़ आती है, मीठी मीठी एक सुगंध, अच्छी सी एक आवाज़ आती है, जो बच्चों को लगता है कि ये कोई गाना गुनगुना रहा है, ये कोई लोरी गुनगुना रहा है। लोरी क्या होती है? जब बच्चों को सुलाते हैं तो एक मीठी मीठी आवाज़ में उनको एक गाना या कोई पोयम सुनाते हैं। जैसा आपने कई बार सुना होगा, चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के, आप खाए थाली में, बच्चों को दो प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूट, और प्याली लाएंगे, मुन्ने को मनाएंगे। तो ये इस तरह के जो छोटे छोटे अच्छे से सॉन्ग होते हैं, इनको लोरी बोलते हैं। तो जब बच्चे सोते नहीं हैं, जगते रहते हैं काफ़ी टाइम तक, तो ये लोरी, मीठी मीठी लोरी गाकर बच्चों को सुलाया जाता है। तो इस प्रकार से पेड़ कहता है। एक कौन सी लोरी है, एक अच्छी सी एक और लोरी मुझे याद आई है बेटा, आपको सुनाती हूँ मैं। वो लोरी ऐसे है, जब किसी के फादर आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो मम्मा अपने बेबी को सुलाती है। और कौन सी लोरी कहती है, कौन से बच्चा गाता है इसमें, पापा जल्दी आ जाना, सुंदर सा खिलौना लाना, पापा 7 समंदर पार से, परियों के बाजार से, पापा जल्दी आ जाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पापा जल्दी आ जाना। तो ये भी एक लोरी है, उनके पापा बाहर गए हुए होते हैं, मम्मा अपने बच्चे को सुलाने की कोशिश करती है, और ये लोरी अपनी बिटिया रानी को सुनाती है। ओके, तो इसी प्रकार से पेड़ ये कह रहा है कि तुम्हारे बच्चों को मैं ठंडी छाया में सुलाता हूँ, मेरी पेड़ की डाली जो है उस पर आप झूला बनाते हैं, उस झूले में आपके बच्चे झूलते हैं, और जो मेरे पत्ते हैं वो आपस में हिल हिल कर हवा के झोंकों से, हवा से मीठी एक लोरी का एहसास कराते हैं, और उसकी अपनी गोद में मैं उनको सुलाता हूँ। बच्चों को ऐसा एहसास होता है कि हम पेड़ की गोद में सोए हुए हैं, क्योंकि ठंडी हवा उनको वहाँ से मिली, उनका झूला भी पेड़ की डाली पर डला हुआ है, ठीक है, और पेड़ की जो पत्तों की भीनी भीनी आवाज़ है वो बच्चे के लिए एक लोरी की तरह सुनाई दे रही है। ओके, तो मीठे अपनी गोद में मैं सुलाता हूँ, पेड़ ने कहा है, किससे? लकड़हारे से। ओके, फिर नेक्स्ट पंक्ति पे हम आते हैं। अपने हर दुख की औषधि तू मुझसे ही पाता है। औषधि बेटा दवाइयाँ, क्या औषधि क्या होती हैं? दवाइयाँ होती हैं औषधि। जो ये
आयुर्वेदिक दवाई हैं वो तो डायरेक्ट इन्हीं से बनती हैं, लेकिन जो हमारी एलोपैथिक दवाइयाँ हैं उसमें भी काफ़ी हद तक पेड़ों का इस्तेमाल होता है। किसी में पेड़ की छाल का इस्तेमाल होता है, किसी में पेड़ के फूलों का होता है, किसी में फलों का होता है और किसी में उनके पत्तों का होता है। अब आपने देखा होगा बच्चों, कोविड की महामारी में कितने हमने आयुर्वेदिक सामान खाया है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाई हैं। वो दवाइयाँ ही औषधि हैं। ओके, वो दवाइयाँ ही औषधि हैं। जैसे हमने तुलसी का पत्ते डाल के पिए हैं, काढ़ा पिया है, उसमें लौंग है, इलायची है, तुलसी पत्ते हैं। तो ये सब क्या है, ये हमें पेड़ों से मिलते हैं, ट्रीज से मिलते हैं और ये क्या है, औषधि हैं, दवाई का काम करती हैं। ओके, अब हमने क्या, नारियल पानी हमने कितने पिए हैं, तो नारियल भी हमें कहाँ से मिला, पेड़ से मिला, वृक्षों से हमें नारियल मिले, राइट। और कितना नारियल समुद्रों के किनारे ऐसे ही उगे रहते हैं, हम उगाने नहीं जाते, हालांकि उनके बाग लगाए जाते हैं, इट्स ओके, बट कितने नारियल पेड़ों समुद्र के किनारे अपने आप भी उगते हैं। ठीक है, तो वो सब हमें कौन देता है, वो सब हमें पेड़ों से ही औषधि प्राप्त होती हैं। काट गिराता है मुझको ही, तू मेरा ही खाता है। फिर पेड़ क्या कहता है, तू मेरा ही खाता है और मुझे ही काटने आ गया है, मुझे ही गिराने की तू प्लानिंग कर रहा है। काट गिराता है मुझको ही, अब तू मेरा ही खाता है, तू फल मेरे खाता है, तू फ्रूट मेरे खाता है, मेरे से तू दवाइयाँ लेता है, इंसान को मैं दवाइयाँ देता हूँ। और पेड़ों की वजह से बारिश होती है, बारिश से जो हमारे खेतों में फसल होती है वो हरी भरी होती हैं, हमें अनाज मिलता है, दालें मिलती हैं, पल्सेस, सब चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, बारिश होगी तो हमें सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। और बारिश में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है, पेड़ों का होता है। ओके, पेड़ हमारी सहायता करते हैं बारिश होने में। ओके, फिर पेड़ कहता है कि तू मेरा ही तो सब कुछ खाता है और मुझे ही काट गिराने की तो सोच रहा है, तो ये सोच तेरी अच्छी नहीं है। मीन्स हमें जो कोई देता है, जो हम पे परोपकार करता है, हमें कभी भी उसका गलत नहीं सोचना चाहिए, हमें उसका अहित नहीं सोचना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पंक्ति हमारी आएगी, वर्षा नहीं देख पाएगा अन्न उगाना पाएगा, वर्षा नहीं देख पाएगा अन्न उगाने पाएगा। अभी मैंने आपको इससे पहली पंक्ति में बच्चों यही चीज़ समझाई थी, वर्षा नहीं देख पाएगा, क्योंकि पेड़ जो हैं बारिश होने में कहीं हद तक बहुत अपना योगदान देते हैं। अन्न उगाना पाएगा, तो अन्न मीन्स जैसे हमारी फसलें होती हैं, धान उगती है, बाजरा, जौ, ज्वार, गेहूँ, दालें जो भी होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, खेतों में उगती हैं। और खेतों में अपनी फसलों को उगाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, सबसे पहले हमें पानी चाहिए होता है, हमें सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है। तो जब पेड़ नहीं होंगे तो बारिश भी नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो पानी कहाँ से आएगा, नदियाँ सूख जाएंगी, आपके पोखर तालाब सब सूख जाएंगे, झरने सूख जाएंगे, तो कहाँ से पानी आएगा। ठीक है, तो अन्न उगाना पाएगा ना, अगर तुम मुझे काट देगा, तुम्हें वर्षा को भी देखने को नहीं मिलेगी, तुम्हें अन्न भी नहीं मिलेगा। वसुधा उसर बन जाएगी, फिर बतला क्या खाएगा। वसुधा मीन्स जमीन, धरती, हमारी पृथ्वी। ओके, ये धरती के ही समानार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। धरती का जैसे वसुधा है, धरा है, धरती है और पृथ्वी है, तो ये आप कोई सा भी इनमें से एक शब्द लिखोगे वो सेम ही मीनिंग होता है। वसुधा, ऊसर मतलब बंजर, पथरीली बन जाएगी, बंजर बिल्कुल सूख जाएगी, उसमें कुछ भी नहीं उगेगा, बिना पानी के हमारी ज़मीन में, हमारी धरती में कुछ भी फसल नहीं उगेगी। फिर बतला क्या खाएगा। फिर पेड़ कहता है, हे इंसान, हे मनुष्य,
जब धरती पर कोई फसल ही नहीं उगेगी, वो बंजर बन जाएगी, एकदम हार्ड हो जाएगी, उसको पानी नहीं मिलेगा, कोई फसलें खेत में नहीं उगेगी, तो फिर मुझे बता कि तू फिर क्या खाएगा? भूखे मर जाएगा, बिना फसल उगे, बिना दाना दुनगा उगे इंसान भूखा मर जाएगा। तो हमें जीवन जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है बच्चों? सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमें सांस लेने के लिए क्या ज़रूरी है? वृक्ष ज़रूरी हैं, पेड़ ज़रूरी हैं। ओके, तो वसुधा ऊसर बन जाएगी, फिर बतला क्या खाएगा। ठीक है, यहाँ पर लकड़हारा कहता है कि जब ज़मीन में फसलें भी नहीं उगेंगी, दाना दुनका नहीं उगेगा, अब मुझे तू काट देगा, तो अब मुझे तू बता तू क्या खाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा, देख न पाएगा बसंत तू, बाढ़ रोक ना पाएगा। देख ना पाएगा बसंत, तो लिसन बेटा, बसंत क्या होती है? बसंत एक ऋतु होती है। बसंत एक ऋतु होती है। कौन सी ऋतु होती है? जब हमारी सर्दियां ख़त्म होती हैं मार्च में, इसमें फरवरी मार्च में, तो ये जो हमारा नवंबर होता है, सर्दियों की जो स्टार्टिंग होती है, ये हमारा पतझड़ का मौसम होता है। पतझड़ मीन्स पुराने पत्ते सब सूख जाते हैं, झड़ जाते हैं। पतझड़, पत्तों का झड़ना। ठीक है, पतझड़ शब्द से पता चल रहा है हमें। पत मीन्स पत्ता, झड़ मीन्स झड़ना, पत्तों का झड़ना। तो नवंबर में हमारा पतझड़ का मौसम होता है। तो अक्टूबर नवंबर में हमारे पेड़ों के पत्ते झड़ने लगते हैं। फिर वो नए पत्ते कब आते हैं? फरवरी मार्च में नए पत्ते आते हैं। तो वो जो नए पत्तों वाला मौसम होता है, वो कौन सा मौसम होता है? वो होता वसंत ऋतु, वसंत का मौसम, जिसमें बसंत पंचमी का त्यौहार हम मनाते हैं। होली आती है बसंत पंचमी के बाद, बसंत पंचमी के 40 दिन बाद होली का त्यौहार आता है। तो ये होता है हमारा बसंत का मौसम। बसंत में चारों तरफ नए नए फूल उगते हैं, पेड़ों पर नई नई शाखाएँ उगती हैं, ब्रांचेस निकलती हैं, उनमें न्यू पत्ते आते हैं, चारों तरफ हरियाली और हरा भरा मौसम होता है। बहुत ही मनमोहक वो ऋतु होती है। और वसंत की जो ऋतु है, वसंत की ऋतु सबसे अच्छी, सारी ऋतुओं में वसंत की ऋतु को सबसे मनमोहक और मनमोहन ऋतु माना गया है। मनमोहक ऋतु समझा गया है, और समझा नहीं गया, होती भी है। आप कल्पना करके देखो, आप गैस करके देखो, एक छोटा सा प्लांट ही मान लीजिए, उसमें नई नई ब्रांचेज आ रही हैं, नई नई छोटी छोटी लीव्स निकल रही हैं, छोटी छोटी बर्ड आ रही हैं, कलियाँ आ रही हैं, तो वो एक ट्री या एक प्लांट ही कितना खूबसूरत होता है। ओके, इसी प्रकार से ये जो हमारा सीजन होता है वसंत का, ये नए नए पत्तों का, नई नई कलियों का, नए नए फ्लावर्स आने का मौसम होता है। तो जब बारिश नहीं होगी, पत्ते सूख जाएंगे, पेड़ सूख जाएंगे, तो हम लोगों को वसंत ऋतु का देखने को भी नहीं मिलेगी। तो पेड़ कहता है जब तू मुझे काट डालेगा, तू बारिश नहीं देख पाएगा, धरती बंजर बन जाएगी, कोई दाना दुनका नहीं उगेगा, और तू बस वसंत की ऋतु भी नहीं देख पाएगा, और बाढ़ रोक ना पाएगा। बाढ़ मीन्स जो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा पानी बरस जाता है, तो 2-3 दिन तक तेज़ बारिश होती रहती है, तो पेड़ों की जो जड़ें हैं दूर दूर तक फैली रहती हैं, और वो जो जड़ें हैं वो क्या मदद करती है? वो पानी को सोखने में मदद करती हैं। पेड़ बाढ़ के पानी को बहने में मदद करते हैं। ठीक है, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसकी जड़ें अपने अंदर पानी को सोख लेती हैं। तो जहाँ ज़्यादा पेड़ होते हैं वहाँ बाढ़ आने का खतरा कम होता है ना, क्योंकि पानी बहता कम है, स्टोर ज़्यादा होता है जहाँ पेड़ होते हैं। राइट, नेक्स्ट आता है हमारा, मुझे काट देगा पगले तू जीते जी मर जाएगा। अब पेड़ लास्ट सेंटेंस क्या कहता है? हे लकड़हारे, हे पगले इंसान। एक लकड़हारे के अकेले के लिए ये संदेश नहीं है बेटा, ये दुनिया के सभी लोगों के लिए, संसार के सभी मनुष्यों के लिए ये संदेश है। अगर तुम लोग मुझे काट दोगे, अगर तुम लोग पेड़ों को काट दोगे, अगर हम लोग पेड़ों को काट देंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। अगर मुझे काट देगा पगले तो जीते जी मर जाएगा।
मेरे पेड़ों के बिना हम भी जीवित नहीं रह पाएंगे, पेड़ों के बिना हमारा जीवन भी संभव नहीं है। ओके, जिंदा रहने के लिए हमें पेड़ों की बहुत आवश्यकता है, बहुत हमारे जीवन का एक पार्ट है पेड़, है ना। पेड़ पार्ट क्या होता है, जिसके बिना हमारा जीवन संभव ना हो। मान लीजिए हमारे बॉडी पार्ट हैं, तो जैसे पूरे पार्टों को, पूरे हमारे अंगों को मिलाकर हमारे शरीर की रचना हुई है, हमारा शरीर बना है, बॉडी बनी है, उसी प्रकार से पेड़ हमारी ज़िंदगी का पार्ट हैं, पेड़ हमारी लाइफ का पार्ट हैं। अगर पेड़ नहीं है तो हमारा जीवन भी संभव नहीं है। ओके, तो लिसन स्टूडेंट्स, हमें पेड़ों को नहीं काटना है। अपने जन्मदिन पर हमें एवरी ईयर एक वृक्ष लगाना है। ओके, ऐसा नहीं हम फ्लावर पॉट में छोटा सा एक गमला लगा देंगे, वो तो लगाओ, इट्स ओके, वेल डन, लेकिन आपको कहीं ऐसी जगह चुननी है जहाँ एक बड़ा वृक्ष आप लगा सको और वो वृक्ष फल फूल सके, बड़ा हो सके। मैंने आपको बताया था कि मंदिर के आसपास लगा सकते हैं, मस्जिद के आसपास, गुरुद्वारे के आसपास, वहाँ पर काफ़ी स्पेस होती है, काफ़ी बड़े बड़े मैदान आसपास होते हैं। ओके, आप रोड पे भी कहीं आपको लगे कि हाँ पेड़ों की क्वांटिटी कम है, उसकी सिर्फ थोड़े से दिन देखभाल करनी होती है। बरसात में तो ज़्यादा देखभाल करनी नहीं होती, बस ये देखभाल करनी होती है कि कोई जानवर, गाय बैल वगैरह उनको ना खा लें, ठीक है। जो घास चरने जानवर आते हैं वो जानवर उनको ना खा लें। बस एक पेड़ लगा करके हमें उसकी देखभाल इतनी करनी होती है, चारों तरफ ईंटों का उनका गमला बन जाता है ऊंचा सा, बस बरसात में पानी वानी देने की ज़रूरत होती नहीं है। फिर वो अपने आप एक बरसात में पेड़ इतना बड़ा हो जाता है कि तब फिर गाय वगैरह उसको नहीं खा पाती है। तो लिसन बेटा, ये केयरफुली आपको सुनना है, समझना है कि पेड़ हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, कितने आवश्यक वस्तु हैं पेड़। हमें पेड़ों को नहीं काटना है और हमें पेड़ों को लगाते रहना है, ठीक है। तभी हम और हमारा परिवार, हमारा देश, हमारी दुनिया अच्छे से रह पाएगी, अच्छे से जी पाएगी और सारी हमारी आवश्यक चीज़ें उनको मिल पाएंगी जो जीवन में हमें चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए, फल चाहिए, अपनी हमें फसल चाहिए, जो भी कुछ चीज़ें होती हैं वो हमें सबको मिल जाएंगी। तो लिसन बेटा, अब मैं आपको यहाँ कुछ शब्दों पर अंडरलाइन करूँगी। ओके, ये आपके हार्ड वर्ड हैं, ये आपको लिखने हैं। कौन कौन से हैं हार्ड वर्ड? जैसे ऑक्सीजन, सदस्यों, ठीक है, ये पेंसिलें, और जो पिंक वर्ड हैं वो आपको लिखने ही हैं, ठीक है। पिंक वर्ड आपको लिखने ही हैं, राइट। फिर है, कौन सा है? इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें भी भैया कर लेना एक, राइट। पिंक वर्ड लकड़हारा पहले से ही है पिंक वर्ड, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट औषधि, हमारा पिंक वर्ड पहले से ही है, इट्स ओके। वर्षा एक कर लेना, नन्हे मुन्नों आप एक कर लेना, लिख लेना, राइट। ये आपका हार्ड वर्ड में आ जाएगा। और नेक्स्ट आपका क्या है? वसंत आप कर लेना, ओके। बाकी आपके सारे ये हार्ड वर्ड, पिंक वर्ड जो हैं वही आपके कठिन शब्द हैं, ये 2 नंबर बुक में आप लिख लेना। और इस पोयम के राइटर कौन है बच्चों? सुनहरी लाल वर्मा, तुरंत, ठीक है। सुनहरी लाल वर्मा इस कविता के राइटर हैं, उन्होंने ये कविता लिखी है, ठीक है। तो लिसन बेटा, इसमें वर्क आज आपको करना क्या है होमवर्क में? इसमें आपको हार्ड वर्ड लिखने हैं और शब्दार्थ लिखने हैं, राइट। शब्दार्थ लिखने हैं, ये आपके शब्दार्थ हैं, और ये भी क्वेश्चन आपको करना है। और लिखित क्वेश्चन आंसर आपको 2 नंबर बुक में, मौखिक क्वेश्चन आंसर आपको 2 नंबर बुक में लिखने हैं। मैं आपको होमवर्क भेजूंगी, अगर इधर उधर होता है तो इट्स ओके बेटा, आई थिंक सेम ही जाएगा जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये आप कर लेना, ओके। आई होप आपको चैप्टर अच्छे समझ में आया है। और लिसन स्टूडेंट्स, आपको रीडिंग एवरीडे करनी है। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।